सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश है जी, मथुरा से आया हूँ। मथुरा से हैं सर। सर इस टाइम आप देख रहे हैं देश में बहुत सारी समस्याओं पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, बहुत सारे बिल हैं जिसका बायकॉट किया जा रहा है। और आज आप यूपी से हैं, इसलिए मैं आपसे यूपी के बारे में ही पूछता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, आज का यूपी और आज से 6 साल का पहले का यूपी, दोनों में क्या अंतर है सर? आप यूपी से हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछना मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, पहले में और अब में इतना अंतर है ज़मीन आसमान का। जी। पहले लड़की हमारी बहन बेटी थी, वो सेफ नहीं थी पहले जी। और ऐसे क्या बताऊँ, ये आउट एरिया में जी हर कोई लूट लेता था। जी। अब चाहे रात के 12 बज रहे हो या 1 बज रहा हो, जी खुले में जा सकते हैं। जी। कोई तुम्हें हाथ लगाने वाला नहीं है। जी। हमारी योगी सरकार जी। इतना कड़ा कानून बना दिया है बदमाशों के लिए। जी। अब कोई बदमाश तुम्हारे लिए आंख भी नहीं उठाएगा। सर एक चीज़ और पूछूंगा, योगी सरकार के ऊपर एक चीज़ और विपक्ष लगाया जा रहा है बार बार, वो जो ये बुलडोजर का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या आप यूपी में कभी आपने ऐसा चीज़ देखने को मिला आपको जो बुलडोजर का गलत उपयोग हो? नहीं नहीं नहीं, गलत आदमी के साथ गलत ही होता है जी। वो ये योगी बाबा हैं जो जी। माफिया और ये बड़े बड़े डॉन होते हैं जी। उनके लिए बुलडोजर चलाया है, गरीब आदमी के लिए नहीं। जी भैया फिर से यहीं पे हैं। जी भैया क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम योगी जी और मोदी जी को इसलिए लाए, हम महंगाई के लिए नहीं लाए, ना उसके लिए लाए, हम लेके आए अपना देश अपना धर्म बचाने के लिए। जी। 370 हटाने के लिए। 370 हट चुकी है, राम मंदिर का ऐलान हो चुका है आज के दिन। जी। और कितनी हम इनके लिए लाए थे। और हम कश्मीर हमारा नहीं था, कांग्रेस नहीं मानती थी, पर खड़े है के अमित शाह जी ने सदन में बोला था पीए को हमारा है और हमारा रहेगा। तो आप कश्मीर के बाद पीओके भी लेना चाहते हैं? हाँ, पीके हमारा है और हमारा ही रहेगा। जी। और खड़े के बोलना सदन में कितनी बड़ी बात है। इनसे इम्प्रेस होके इसलिए मैं इनको लाया। हमारे जो कट्टर सनातनी भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। और ये जो 4 व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, इनका चित्र इनके छाती पे इसलिए है क्योंकि इन्होंने धर्म को बचाने के लिए देश पे अपना सारा चीज कुर्बान कर दिया। इन्होंने ना शादी की ना कुछ की, देश के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया। और अमित शाह जी की शादी हो गई। मैंने योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की बात की, क्योंकि बिना धर्म के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर धर्म बचा रहेगा तो राष्ट्र बचा रहेगा। इसलिए हम योगी जी और मोदी जी को लाएं और आगे भी लाएंगे, क्योंकि हमको अपना राष्ट्र बचाना है, अपना धर्म बचाना है। मैं बार बार कहता हूं कि बिना धर्म के राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अगर होता तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, तो वो भी गलत था। अगर धर्म जरूरी नहीं है तो फिर बंटवारा भी नहीं होना चाहिए था धर्म के आधार पे। अगर हुआ है तो भैया भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना सही है और ये हो के रहेगा। और ये योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के सरकार में होगा और यही करेंगे। भैया आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा था, नाम से कुछ भी हो, हम सब लोग हिंदू हैं। इस पर सर आप 2 लाइन बताइए। क्या आपको लगता है जो हिंदुओं को जाति में बांटा गया, अलग अलग वोट बैंक के लिए हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये हमारा राजनीति की वजह से वोट बैंक पाने के लिए कोई शर्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई जाट है, कोई गुजर है, ये सब नेता खड़े कर दिए। कोई कहता है कि बड़ा नेता है, गुजर है, अपना जात है, वहाँ है तो इनकी वोट हमें मिलेंगी। इनकी वजह से बांटते गए आपसे में, और आपसे भी हम जाति में बढ़ गए और हमारा देश और हमारा हिंदू कमजोर होता चला गया। पर 2014 के बाद जब मोदी जी और की सरकार आई है, जब से जातिवाद बहुत कम हो गया है और हम ये चाहते जातिवाद पूरा खत्म हो और हमारा देश मजबूत हो। इसलिए मेरे कहने का मुद्दा ये है कि वो नाम से क्षत्रिय नहीं होते, वो अपने काम से क्षत्रिय कहलाते हैं। देश के प्रति सेवा करो, काम करो और अपने खुलकर बोलो। जो कहीं मौका मिले देश के प्रति सेवा करने के लिए खुलकर करो। कहने का मतलब और मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से एक गुहार करना चाहता हूँ, धर्म के आधार पे बंटना छोड़ो, जाट गुज्जर लिखना छोड़ो गाड़ियों पे। अगर लिखना है तो कट्टर सनातनी लिखो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना पारसी, ना कोई छोटा जाति, ना बड़ा जाति, ना तुम ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना शूद्र हो, ना वैश्य हो, तुम सभी कट्टर सनातनी हो। ना हिंदू भी नहीं, कट्टर सनातनी हो। अगर लिखवाना ही है अपने गाड़ियों पे तो जाट गुज्जर ब्राह्मण के जगह पे चालू कर दो लिखवाना कट्टर सनातनी, क्योंकि ये जो जिहादी
दिमाग के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं इस्लाम में भी 2 वर्गों में बटे हुए हैं, शिया सुन्नी। ये कभी ये नहीं कहते कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। ये जब धर्म पे बात ये थी तो ये दोनों बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो तुम भी चालू कर दो बोलना कि हम कट्टर सनातनी हैं। थैंक यू सर। सर मैं एक चीज़ और आपसे बोलूँगा, आपको इस देश के नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो बहुत सारी बातें जो आपने टैटू बनवा रखा है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपने लिखा है, बहुत अच्छा लगा। मैं इसका जितना भी वर्णन करूं कम है। दिल खुश हो गया आपसे मिल करके। दोबारा बोलूँगा मैं, आपने बहुत बातें लिखा है। खैर हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। हम एक और सवाल है मेरा। आज का नौजवान जहाँ रील्स देखते होंगे आप, टिकटॉक पे होते हैं, टिकटॉक तो बैन हो गया, फेसबुक इधर उधर, उनको अपने धर्म से नहीं मतलब होता है। उनको सिर्फ चाहे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा घर मिल जाए, और वो अपने धर्म के बारे में ना तो जानना चाहते हैं ना देश के बारे में। ऐसे में आप हो जो कि धर्म और देश दोनों के लिए काम कर रहे हो। आपने लिखा भी है यहाँ पे, जो देश एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, घर कच्चा है तो पक्का तो बन जाएगा। आपकी बात जायज़ है, क्योंकि अभी हमने देखा सर अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, अभी हमने देखा यूक्रेन में क्या हुआ। राष्ट्रवादी होना बहुत गर्व की बात है। हर एक इंसान को राष्ट्रवाद होना चाहिए। यह अगर आज अफ़गानिस्तान के लोग अगर अपने राष्ट्र के लिए लड़ते तो शायद वहाँ तालिबान का शासन नहीं होता। अगर आज यूक्रेन के लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ता तो आज यूक्रेन का ये हालत नहीं होता। लेकिन लाखों के संपत्ति जो बना रखे थे 50 साल 100 साल से, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके इन लोगों को भागना पड़ा। आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, ऐसा हुआ कि 2014 से पहले या 2014 कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारा हिंदू भाई कुछ पैसे में पागल है, हाँ। अपनी गृहस्थी में पागल है जी। वो भाई क्या देखता है? पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा, पैसा और जाति, पैसा और जाति और बीवी बच्चों में ही लगन हो गया। पर यूँ नहीं पता कि क्या होने वाला है। जो हम पैसा कमा रहे हो, पैसा हमारा भी नहीं है जी। हमारा एक बार देश चला गया ना तो वापस दोबारा नहीं आएगा। लेके जाओगे जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? जी जी ये सर ऊपर से फकीर की तरह आए थे और फकीर की तरह चले जाओगे। जी। पर सर हमारा हिंदू भाई क्या है? पैसा, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अब क्या मैंने आपसे बोला ना, अपने लिए सब जीते, पर असल जिंदगी वो है दूसरों के लिए, देश के लिए जिए। जी। पर आजकल हमारे हिंदू भाई में कुछ लोग ऐसे हैं सोए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए और अपने मतलब अपने गृहस्थी को देखने के लिए। और देश में क्या हो रहा है होने दो। अभी तालिबान में देखा क्या हुआ, अभी यूक्रेन और रशिया में देखा क्या हुआ। पर वहाँ पर भी आज मोदी जी ने ऐसी पूछ कर दी है कि वहाँ पर है मोदी जी को वहाँ पर दोनों झगड़ा हुआ था तो वो सोल्यूशन के लिए बुला रहे थे उनको। इतनी पावर बन गई। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, जानते भी नहीं किसी को बुलाता था, कोई पूछती विदेश तक नहीं थी। आज मोदी जी की वजह से आज अमेरिका और पूरा देश मोदी जी के साथ, हमारे हिंदुस्तान के साथ चलना चाहता है। आज इतनी बड़ी पूछ कर दिया कि गर्व की बात है। और रही बात अमित शाह जी की, इनकी मैं बहुत दिल से बहुत शुभकामना करता हूँ। अमित शाह जी की वजह से मोदी जी आए। 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ये। इनकी देन की जो मतलब प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री दब छोड़कर इनको मोदी जी को लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने कट्टर एक वो चाहिए था कुछ देश के प्रति, और उन्होंने ये काम किया तो उसकी वजह से हमारा अभी तक देश बचा हुआ है। ना तो ये यहाँ पाते तो हमारा देश अब तक खत्म हो लेता। अब सबका मिशन 2029, पर वो तो भूल जाओ सपने में। अब कोई 2029 नहीं, अब तो वहाँ योगी मोदी जी है, फिर योगी जी आ रहे हैं, अभी चाय वाले वहाँ पर, और बहुत जल्द योगी जी आएंगे ना, उस दिन देखना कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा होगा और हमारा बन के ही रहेगा। आपका कहना है जो मोदी जी के बाद योगी जी को लाना है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद से जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो आप ये मानना चाहते हैं जो योगी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जी। अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी मोदी जी की ज़रूरत है। अभी मोदी जी को अभी कम से कम अभी बोला ना कि 75 साल के बाद कि रिटायर होंगे, पर नहीं, ये तो हमारे बीजेपी का वो है। अभी मोदी जी की ज़रूरत है हमें। अभी हम योगी जी तैयार हो रहे हैं हमारे। जब योगी जी आएंगे ना, अभी कहते ना, अभी वो चाय वाला एक प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, उस दिन जब गाय वाला आएगा ना, उस दिन समझ लो नजरिया चेंज हो जाएगा। और बुलडोजर बाबा अभी यूपी में चल रहा है, अभी यूपी में चल रहा है बुलडोजर, पूरे भारत में चलेगा। और